नमस्कार। मैं सीमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज में कार्यरत हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के तहत आज मैं भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय पर अपना यह लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपने इस लेक्चर में मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि दर्शन शास्त्र का एक सामान्य परिचय किस प्रकार से दिया जा सकता है, या दर्शन शास्त्र की सरलतम परिभाषा कैसे की जा सकती है, या यूं कहें कि दर्शन शास्त्र से सबको अवगत कराना चाहूँगी अपने इस लेक्चर में। और आगे के लेक्चर्स में मैं क्रमशः भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में जिन दार्शनिक संप्रदायों और दार्शनिकों को पढ़ना है उन पर क्रमशः अपने लेक्चर देती जाऊंगी। सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र को समस्त शास्त्रों, विज्ञानों की जननी अर्थात समस्त विषयों की जननी कहा गया है। किस अर्थ में इसे समस्त विषयों की जननी कहा गया है? तो अगर हम दर्शन शास्त्र की शाब्दिक अवधारणा का यहाँ विश्लेषण करते हैं तो यह बात खुद ब खुद हमारे सामने आ जाती है कि किन अर्थों में दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी, समस्त विज्ञानों का विज्ञान कहा गया है। बीए पार्ट 1 के सिलेबस में 2 पेपर पढ़ना है, जिसमें एक है भारतीय दर्शन और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन ये 2 अलग अलग पेपर हैं, जिसमें पाश्चात्य दर्शन में हमें 3 बुद्धिवादी दार्शनिकों को, जो डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज हैं, इनके बारे में पढ़ना है, और 3 अनुभववादी दार्शनिक जिनके नाम क्रमशः लॉक, बर्कले और ह्यूम हैं, इन्हें पढ़ना है। और फिर इमैनुअल कांट ने जिस प्रकार बुद्धिवादी और अनुभववादी दार्शनिकों की या दार्शनिक अवधारणाओं की आलोचना करके उनका एक समीक्षात्मक विवेचन दिया है, उन्हें पढ़ना है। अगर हम भारतीय दर्शन की तरफ आएं तो भारतीय दर्शन में हमें भारतीय षट दर्शनों के अलावा जैन, बौद्ध और चारवाक, इन सभी दार्शनिक संप्रदायों को पढ़ना है। तो ये हमने एक संक्षिप्त परिचय दिया कि हम बीए पार्ट 1 के सिलेबस में, ऑनर्स बीए पार्ट 1 के सिलेबस में हमें किन पेपर्स को पढ़ना है और उन पेपर्स के अंतर्गत हमें किन बिंदुओं पर अपनी पढ़ाई करनी है। अब हम बात करते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन क्या है, इसकी व्याख्या पाश्चात्य दर्शन में अलग तरीके से की गई है और भारतीय दर्शन में अलग तरीके से की गई है। अगर हम पाश्चात्य दर्शन को उठाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ दर्शन शास्त्र के लिए फिलॉसफी वर्ड का यूज़ किया गया है। फिलॉसफी वर्ड दर्शन शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह फिलॉसफी 2 शब्दों के मेल से बना है, फिलॉस और सोफिया, जिसमें फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस अर्थ में दर्शन की व्याख्या हुई ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। अगर हम इन अर्थों में देखें तो हर वो व्यक्ति दर्शन शास्त्री है जिसे ज्ञान से प्रेम है, जिसे ज्ञान की उत्कट अभिलाषा है, जो ज्ञान के प्रति अनुराग रखता है। तो ये हो गई पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदायों में फिलॉसफी की व्याख्या। अब हम आते हैं भारतीय दर्शन की तरफ। भारतीय दर्शन में भी ज्ञान से प्रेम की बात तो करी गई है, लेकिन यहाँ हम दर्शन की एक अलग व्याख्या पाते हैं। फिलॉसफी के लिए जो शब्द भारतीय दार्शनिक यूज करते हैं वह है दर्शन शास्त्र। दर्शन यह दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ है। दृश्य धातु का अर्थ है देखना। तो भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में दर्शन की व्याख्या की गई है दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो दिखता है वही दर्शन है। कुछ अन्य दार्शनिकों ने और आगे बढ़ते हुए दर्शन शास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है। अब यहाँ हमें 2 बिंदु मिल जाते हैं जो विचारणीय हैं कि दर्शन क्या है, जो दिखता है वह दर्शन है और जिसके द्वारा देखा जाता है
वह दर्शन है। तो यहाँ हमें 3 प्रश्न यहाँ पे हमारे समक्ष उत्पन्न होते हैं कि आखिर हम किसे देखने की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि किससे देखने की बात कर रहे हैं। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि हम देखने की बात क्यों कर रहे हैं, अर्थात हम क्या देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। अगर हम इन बिंदुओं की विवेचना करते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हीं 3 प्रश्नों के विवेचन में समस्त भारतीय दार्शनिक अवधारणाएं समाहित हो जाएंगी। यहाँ तक तो अगर एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि आप क्या देख रहे हैं, तो वो बोलेगा कि हम भौतिक जगत को देख रहे हैं, जो हमारे समक्ष उपस्थित है, जो चीजें उपस्थित हैं, हम उसे देख रहे हैं। अगर उससे पूछा जाए कि आप क्यों देख रहे हैं, तो वह बोलेगा कि मुझे कुछ काम है तो देख रहा हूँ, या उसका दूसरा उत्तर हो सकता है कि मैं कुछ देखना नहीं चाहता, ये चीजें मेरे सामने आ गई हैं इसलिए मैं देख रहा हूँ, यानी मैं अनायास ही देख रहा हूँ। और तीसरी बात आ जाती है, अगर उससे पूछा जाए कि आप किससे देख रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मैं आंख से देख रहा हूँ, चक्षु से देख रहा हूँ। यहाँ पे बातें आ गई, ये एक सामान्य व्यक्ति का उत्तर हुआ, ये एक साधारण व्यक्ति जिसे दर्शन शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सामान्य स्तर पर अगर उससे हम ये बातें करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, तो वह यही उत्तर देगा। लेकिन एक दर्शन शास्त्री से हम इस उत्तर की अपेक्षा नहीं करते हैं, या अगर हम यूं कह लें कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में इस साधारण स्तर पे दर्शन की विवेचना नहीं हुई है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब हम सामान्य से गंभीर स्तर की तरफ जा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे दर्शन को समझेंगे। अगर हम भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में गहरे उतरते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि हम इस दुनिया को नहीं देख रहे, हम इस भौतिक जगत को नहीं देख रहे, तब हम किसको देखते हैं? प्रश्न का उत्तर है कि हम परम सत्य को देखने की चेष्टा कर रहे हैं। परम सत्य, चरम लक्ष्य को देखने की चेष्टा कर रहे हैं, उस सच्चिदानंद को देखने की चेष्टा कर रहे हैं। किससे देख रहे हैं? हम चक्षु या किसी अन्य ज्ञान इंद्रिय से नहीं देख रहे, हम अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं, हम अपने अंदर की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं और बाहर की वस्तुओं को नहीं देख रहे हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि हम अपने अंदर उतर रहे हैं। हम बाहरी दुनिया में नहीं विचर रहे, हम अपने अंदर उतर रहे हैं। और जब हम अपने अंदर उतर रहे हैं तो हम स्वयं की खोज कर रहे हैं। यहाँ पर कतई यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय दर्शन भौतिकता से दूर होकर अपने अंदर समाहित होने या स्वयं केंद्रित होने की बात कर रहा है। अब तो विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि यत्र पिंडम तत्र ब्रह्मांडम, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब हम खुद को ही समझ लेंगे, जब हम स्वयं को ही समझ लेंगे, तो हम इस ब्रह्मांड को भी समझ लेंगे। तो भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में दर्शन की इस अर्थ में, देखने के अर्थ में विवेचना हुई है, लेकिन यह देखना आँख से देखना नहीं है, यह देखना भौतिक जगत की वस्तुओं को देखना नहीं है, यह देखना अंतर्दृष्टि है, यह देखना स्वयं को पाना है। स्वयं को पाकर ही उस सच्चिदानंद ब्रह्म को समझा जा सकता है, क्योंकि तुम ही तो ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब बात करते हैं कि भारतीय दर्शन में किन संप्रदायों की विवेचना की गई है, या बीए पार्ट 1 के सिलेबस में हमें किन दर्शनों को पढ़ना है। इन दर्शनों का, इन दार्शनिक संप्रदायों का हम किस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं, इनका एक संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पर लेते हैं, और आगे के लेक्चर्स में हम क्रमशः अलग अलग दार्शनिक संप्रदायों को उनके विशिष्ट सिद्धांतों के साथ समझते चलेंगे। आज मैं सबसे पहले यह चर्चा करूंगी कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, और हम बीए पार्ट 1 के सिलेबस में किन दर्शनों को पढ़ना है और उनमें हम किन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। एक संक्षिप्त विवरण मैं आज यहाँ दे रही हूँ, और फिर आगे हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है
कि भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में सभी दार्शनिक संप्रदायों का विभाजन आस्तिक और नास्तिक दो वर्गों में किया गया है। आस्तिक और नास्तिक विचारधारा के पीछे जो एक सामान्य धारणा है कि ज़्यादातर लोग मानते हैं या लोग यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने वाले समुदाय को, व्यक्ति को या वर्ग को आस्तिक कहते हैं, और ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। परंतु भारतीय दार्शनिक संप्रदाय इससे एक कदम और आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखने वाले संप्रदायों को आस्तिक संप्रदाय और वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखने वाले दार्शनिक संप्रदायों को नास्तिक संप्रदाय कहा गया है। अर्थात भारतीय दार्शनिक विचारधारा में हम आस्तिकता और नास्तिकता का विवेचन या कहें कि इनका वर्गीकरण वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास और अविश्वास के आधार पर करते हैं। एक बार पुनः दोहराऊंगी कि जो दार्शनिक संप्रदाय वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय, और जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय के अंतर्गत विभक्त किया गया है। अब यहाँ आस्तिक दार्शनिक संप्रदायों का एक और वर्गीकरण किया गया है, ईश्वरवादी दार्शनिक संप्रदाय और अनीश्वरवादी दार्शनिक संप्रदाय। ईश्वरवादी दार्शनिक संप्रदाय वह हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि वेदों की प्रामाणिकता में तो विश्वास करते ही हैं, साथ ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ वह दार्शनिक संप्रदाय हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में तो विश्वास रखते हैं, अतः वो आस्तिक दर्शन हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। ये अनीश्वरवादी दार्शनिक संप्रदाय हैं। उदाहरण के लिए हम सांख्य दर्शन को ले लें। सांख्य दार्शनिक संप्रदाय आस्तिक है, परंतु यह निरीश्वरवादी है क्योंकि यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। अब हम षट दर्शनों की तरफ आए तो षट दर्शन हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये षट दर्शन हमारे आस्तिक संप्रदाय हैं क्योंकि ये षट दर्शन वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ तीन ऐसे दार्शनिक संप्रदाय हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते। ये हैं चार्वाक, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये हमारे भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का एक संक्षिप्त विवरण हो गया। अब हम अपने अगले लेक्चर में सांख्य दर्शन पर चर्चा करेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन को एक दूसरे का पूरक माना गया है। सांख्य दर्शन जहाँ सैद्धांतिक विचारधाराओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो योग उन्हीं सैद्धांतिक विचारधाराओं को व्यवहारिकता प्रदान करता है, अर्थात वो उनकी व्यवहारिक विवेचना करता है। वह योग दर्शन हमें यह बताता है कि हम सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर किस प्रकार अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, किस प्रकार हम उनका अपने जीवन में उपयोग करते हुए हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम हर दार्शनिक संप्रदायों को अपने अलग अलग लेक्चर्स में लेंगे और उन पर अलग अलग विवेचना जारी रखेंगे। इसके बाद मेरा जो अगला लेक्चर होगा उसमें सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की विवेचना, प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि के लिए तर्क देना और पुरुष के बहुत्व की सिद्धि के लिए तर्क देना, इसके साथ ही सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की गणना पर केंद्रित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।